धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कभी भी अपने मुख को कम ना होने दीजिए, अपनी आवाज कम ना होने दीजिए। उस परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करते रहिए। जल्दी से मैं वचन में लेके चलूंगा आपको। जैसे मेरा डिस्क्रिप्शन देख रहे होंगे, गॉड हैज प्लान फॉर अस। खुदा के पास हम लोग के लिए एक योजना है, एक प्लान है जो हम लोग के साथ बना रहता है। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है, जरूर से मैं उनके लिए दुआ करूंगा। आप ये ना सोचें आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देखी जा रही है, हम जरूर से देख रहे हैं और हम जरूर से उस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे। इससे पहले हम वचन में चलेंगे, उसके नाम को सुनेंगे। क्या पता उस वचन से ही खुदा बाप आपको बहुत सी आशीष से नवाजे। खुदा की जो प्लानिंग होती है हमारे लिए, वो हमेशा अच्छी की होती है और इसका हमें क्या पता चलता है। और ये मेरी फेवरेट वर्स है। और 2000 जब अब कुछ साल पहले, अब मुझे एग्जैक्ट साल नहीं याद आ रहा, खुदा ने ये बात मेरे लिए पूरी की। इसके बाद मैं अपनी गवाही दूंगा। यिर्मयाह 29:11 लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। उन्हें वो जानता है, वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। अंत में हमारी और आपकी आशा पूरी होगी। लेकिन जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है, उन्हें हम नहीं जानते हैं, उन्हें वो जानता है। मेरे साथ हुआ, क्लास 12th मैंने पढ़ी, PCM से मैंने पास किया। प्लानिंग क्या थी मेरी कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है। लेकिन जब मैंने क्लास 10th मैंने क्रॉस किया था, पापा की डेथ हो गई थी और फिर था कि मम्मी को अकेले छोड़ के कैसे जाएंगे। देन हमारा प्लान हुआ कि हम BSc नर्सिंग करेंगे। BSc नर्सिंग, इंजीनियरिंग का प्लान ड्रॉप होके BSc नर्सिंग आया। फिर BSc नर्सिंग करते करते एक साल हमने ड्रॉप किया, बायो से किया, और खुदा के वसीले बहुत अच्छे से हम पास हुए। और उसके बाद करते करते फिर आया कि BSc नर्सिंग में हमने रियलाइज किया कि खुदा की हमारे पास कॉलिंग है। और हमारे बिशप साहब, बिशप अगस्टिस एंथनी ने हमारे लिए कहा भी था और हमें विश्वास था। और पापा भी हमारे हमेशा यही चाहते थे, मम्मी भी हमें यही चाहती थी, हम खुदा के खादिम बने। और उन्होंने 31 दिसंबर 2014 में ये चीज कही भी थी मुझे कि खुदा ने इसके लिए बहुत अच्छी चीज रख छोड़ी है। उस समय मैं समझ तो नहीं पाया था, लेकिन चीजें जब आगे बढ़ती गई, फिर मेरी BSc नर्सिंग का प्लान ड्रॉप हुआ क्योंकि मैं अपनी मिनिस्ट्री उसके साथ नहीं संभाल पाता। उसके बाद आया कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा, फिर मैं B.Ed करूंगा, टीचिंग लाइन में जाऊंगा, उसके साथ मैं अपने खुदा के काम को संभालूंगा। और खुदा का धन्यवाद करते हैं, BSc में मेरा एडमिशन हुआ क्रिश्चियन कॉलेज में। और खुदा का धन्यवाद करते हैं, सेकंड एंट्रेंस उस साल पहली बार निकला और अक्टूबर में मेरा एडमिशन हुआ। बैच जुलाई से शुरू हो जाता है, अक्टूबर में मेरा एडमिशन हुआ। अच्छे से सारी चीजें चल रही थी। वाकई चैपल को मैंने ज्वाइन किया और खुदा ने बहुत जोरावर रीति से हमें और हमारे साथ के बच्चों को ऐसा यूज किया। और खुदा का धन्यवाद करते हैं, जब मेरा लास्ट ईयर था, खुदा ने मुझे एज आ प्रेसिडेंट वहां के SCM के मेंबर का चुना। खुदा का धन्यवाद करते हैं। और वही लिखा हुआ है कि जो मैं पहले सोच रहा था कि अरे BSc नर्सिंग में तो इतनी सैलरी है, पता नहीं मम्मी और सबने क्यों नहीं जाने दिया। मैं सोच रहा था इंजीनियरिंग में इतनी अच्छी सैलरी है, पता नहीं क्यों नहीं जाने दिया। लेकिन लिखा है ना कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। खुदा का धन्यवाद करते हैं और निकालेंगे मेरे साथ जो आपको मिलेगा यशायाह 14 14 बार, यशायाह 14 और उसकी 24 में लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। निसंदेह उसने हमारे लिए सारी चीजें ठान ली है। द लॉर्ड सबोहत, सेनाओं के यहोवा को इंग्लिश में कहते हैं द लॉर्ड सबोहत हैज सोन, उससे कसम खाई है, उससे ठान लिया है। निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा। आज आपकी और मेरी जिंदगी में मैं कह रहा हूं, जैसा उससे ठान लिया है वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। जैसा उससे ठान लिया है वैसा ही वो आपके लिए पूरा करेगा। जैसा उससे ठान लिया है वो आपके लिए हर चीज को हाँ और आमीन के साथ पूरा करेगा। और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी।
आप सोच रहे हैं इतने बड़े हो गए हैं हम, हमारी शादी क्यों नहीं हुई? खुदा ने युक्ति की है। आप सोच रहे हैं मेरी जॉब यहां से छूटने वाली है, खुदा क्या कर रहे हो? खुदा की युक्ति उसमें है कि उसको आप काम उससे आपको बेटर जगह पे वो ले जाए। बच्चे मेरा कहना नहीं सुन रहे हैं, वो चर्च आने को राजी नहीं है। खुदा की युक्ति है कि वो अपनी जिंदा गवाही को आपके बच्चों पे दिखाएगा। और लिखा हुआ है 26 और 27 में, यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है और यही वह हाथ है जो सब जातियों पे बढ़ा हुआ है। हालेलुया। यही वो हाथ है जो हम पे, आप पे और सब जातियों में बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसे टाल सकता है? क्वेश्चन मार्क है। कौन उसे टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है और कौन उसे रोक सकता है? हालेलुया। उसने अपना हाथ आप पे और हम पे बढ़ाया है और कोई उसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो हमारा सेनाओं का यहोवा लॉर्ड सबोहत है, ऑल इन वन है। वो हमारे एल शदाई है। वही इब्राहिम का, वही याकूब, वही इसाक का, वही याकूब का, वही यूसुफ का, वही मूसा का, वही परमेश्वर है जिसने उन सबको रखा और वो आपको भी रखेगा। और हमेशा निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और 16 से लिखा हुआ है। 5:16, सदा सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु परमेश्वर की यही इच्छा है। जब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं तो वो हमारे लिए एक एक चीजें आगे बढ़ाता रहता है। उसकी यही इच्छा है, आत्मा को ना बुझाओ। कोरोना आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, विरोध की आत्मा आ जाए, आत्मा को ना बुझाओ। भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो और अच्छी है उसे पकड़े रहो। परखो सब बातों को, अच्छी को पकड़े रहो, बुरी पे ध्यान ना लगाओ। सब बातों को पकड़ो, अच्छी को पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। है उन्होंने ऐसा कह दिया मेरे से? हाँ, तुमसे ऐसा कहा था उन्होंने, तुम्हारी ये बुराई की थी, उनसे जाके बात करना। भाई साहब तो ऐसे ही आके सबकी बुराई करते हैं घर पे। अरे वो जो उस दिन गिटार बजा रहा था, उसने तो मुझे ऐसे देखा, मैं क्या बताऊं। उसने तो मेरे लिए ऐसे मुंह बना के ऐसे थू कर दिया, मैं क्या बताऊं तुम्हें। अरे मेरी जिंदगी में तो परेशान है, मेरा जो आदमी है वो तो भैया हमेशा किरकिर पिरपिर करता रहता है। लगाओ तो सब बातों पे ध्यान, लेकिन अच्छे को पकड़े रहो और बुराई से बचे रहो। मेरे जो बच्चे वो तो नालायक हैं। अरे माँ बाप, आप लोग से बात कर रहा हूं। आपके बच्चे, आप लग तो आपके नालायक है, लेकिन वही वो बरकत जो आपने उससे मांगी थी वही है वो। उसकी बरकतों को नालायक ना कहो। इस्राएलियों की बात पे मैं ले जाऊंगा। उन्होंने कहा था हम ये निकम्मा मन्ना खा खा के थक चुके हैं। चीजें मांगी उन्होंने, लेकिन वो कहने लगे निकम्मा मन्ना खा खा के थक चुके हैं। तब यहोवा का क्रोध भड़क उठा। अपने बच्चों को तुच्छ ना जानो और ना बच्चों अपने माँ बाप को तुच्छ जानो कि हमारे पापा तो ऐसी हैं, हमारी माँ तो ऐसी है, वो तो अनपढ़ है, उनको तो ये नहीं आता, उनको तो वो नहीं आता। खुदा बाप इन सारी चीजों से घृणा रखता है। हमेशा इस चीजों का ध्यान रखे रहो और हमेशा परमेश्वर पे बने रहो। और चीजें परमेश्वर की आपके समय पे जो उसने प्लान किया है वो समय पे पूरा होगा। ये ना सोचो कि खुदा बाप हमारी नौकरी जा रही है, आप कहां हो, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। अरे हमारे घर पे इतनी बीमारी टूट पड़ी है, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। हमारे रिश्तेदार में कोरोना का पेशेंट आ गया, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। अरे खुदा की युक्ति तुम्हारे लिए भलाई की है। जो योजना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा।
हमें उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। हम कभी कभी उन पे विश्वास ना रख के, कभी कभी उसकी युक्तियों पे काम रुकने के बजाय हम हबड़ तबड़ मचा देते हैं। हबड़ तबड़ का मैं आपको बताऊंगा कि क्या अंजाम होता है। जैसे लिखा हुआ है नीति वचन 3 और उसके 5-6 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा का भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, अपनी अकल का सहारा ना लेना। मूसा ने अपनी अकल का सहारा लिया था ना, कि जो दूसरी चट्टान की बात हो रही थी कि उससे बात करना, उससे तो अपनी अकल का सहारा लेके उस पर लाठी मार दी। एक बार नहीं बल्कि 2 बार लाठी मार दी। उसके लिए गुनाह माना गया था, तभी वो कनान में नहीं जा पाया था, क्योंकि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना। हम अपनी बात बताएं, आजकल बहुत हम सोच में पड़ जाते हैं, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। ये चीज हमारे लिए भी है। जितने बच्चे तुम हमें देख रहे हो, जितने हमारे साथी हो तुम हमें देख रहे हो, ये चीज तुम्हारे लिए भी है। अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से जब आप निसंदेह उससे दुआ करेंगे, वो आपके लिए हर एक अच्छी चीज को निकालेगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। और कभी कभी आपको लगता है ना, खुदा बाप तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। क्या हो गया खुदा बाप? खुदा बाप हमारी चीजें सुन क्यों नहीं रहा है? और वो आपको पता चलेगा जब आप निकालेंगे दूसरा पतरस उसका 3 और 9। दूसरा पतरस 3 और 9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, क्योंकि नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो वरन ये सब को मन फिराव का अवसर मिले। आपको क्यों लग रहा है कि खुदा आपकी दुआ नहीं सुन रहा है? क्योंकि वो देर नहीं करता, लेकिन जो कुछ लोग समझते हैं असल में वो टाइम ही नहीं आया होता है। आपको लग रहा है आपके लिए देर हो रही है, लेकिन वो टाइम ही नहीं आया होता है असल में आपके लिए। और उससे लिखा है वो जल्द इसलिए नहीं करता है, वो धीरज क्यों धरता है आपके और मेरे विषय में? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम लोग नष्ट हो। अगर छोटा बच्चा मांग ले फोन और उसके माँ बाप और परमेश्वर मान जाए और उसकी खुदा बाप हमें फोन दे दो, आप तो हमारी दुआ सुनने की फोन दे दो, खुदा उसे फोन दे दे, तो इस समय यह फोन ही है ना, कि जैसे वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारी जबान में है कि तुम उससे मृत्यु और श्राप भी दे सकते हो और तुम उससे आशीर्वाद भी दे सकते हो। वैसे ही आपका फोन है, आप उसको अपनी अच्छाई के लिए भी यूज करते हो, लेकिन आपको अगर वो बुराई में गिराना शुरू किया, आप बुराई में भी चले जाएंगे। लेकिन वो ये इसलिए देर करता है, आपको समय से क्यों फोन मिलता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम नष्ट ना हो वरन ये कि सब मन फिराव को अवसर मिले। हम लोग को अगर हमारी हर चीज बताने पे ही हमें मिल जाए तो हमें मन फिराने का अवसर मिलेगा, हमें सोचने का अवसर मिलेगा कि खुदा बाप हमसे क्या चाहता है क्या नहीं, क्योंकि हम तो अपनी अच्छी चीजों में ही लगे रहेंगे। उस पे भरोसा रखिए, और जो वो प्लान आपके विषय में करता है वो अच्छाई के ही होते हैं, वो हानि के नहीं होते हैं। जरूर से उसके प्लान पे विश्वास रखे रहें। और एक चीज मैं आपको नोट कराना चाहूंगा, उससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे साथ निकाल लें आप नीति वचन 16:4। वो ये ध्यान रखिएगा कि वो आपके विषय में धीरज धर रहा है। आप ये ना सोचे कि वो आपकी दुआ नहीं सुन रहा है, वो आपकी दुआ सुनेगा, लेकिन धीरज के साथ सुनेगा कि इसमें आपकी कोई हानि ना हो। नीति वचन 16:4, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दृष्टि को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। The Lord has made everything for its purpose. खुदा ने हर चीज अपने काम के लिए बनाई है, और वरन दृष्टि को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। और इंग्लिश में लिखेंगे इवन द विकेट फॉर द डे ऑफ ट्रबल। उसे वारिस को भी इस विपत्ति के दिन में क्यों बनाया है? क्या हम नॉर्मल डेज में होते तो क्या हम ये 12-12 घंटे कर पाते? हम नॉर्मल डेज में होते हम खुदा को इतना टाइम देते?
खुदा पे मन फिराए हम, इसलिए उसने किया है कि एक एक को मन फिराने का अवसर मिले। क्यों नहीं जा रही इतनी जल्दी? क्योंकि एक एक को मन फिराने का अवसर मिले। मेरे साथ निकालेंगे पहले पतरस पहला पत्र उसका दूसरे बाप का 15, पहला पत्रस 2:15, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बिराओ के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो गए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। वे सीधे मार्ग को छोड़ के भटक गए हैं। आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे साथ ही क्यों आई? क्योंकि बाकी के लोग, आपके साथ वाले सीधे मार्ग को छोड़ के भटक गए हैं। क्या पता कि आप ना अनजाने में आप सीधे मार्ग को छोड़ के भटक गए हो। उस पर भरोसा रखो, क्योंकि उससे जो हमारे प्लानिंग की है वो कुशल की है। उससे भरोसा रखिए, सीधे मार्ग पे वापस आ जाइए। मन फिराव का अवसर दे रहा है वो, धीरज धर रहा है आपके मामले में। वापस आ जाइए उसके पास। और मेरे साथ निकालेंगे इफिसियो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। उसका 5वां बाप और 15, इसलिए ध्यान से देखो कि किसी चाल चलते निर्बुद्धि के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, और उसकी आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हम ये क्या कर रहे हैं? स्तुति गान और आत्मिक गीत गा रहे हैं। आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अपने घर में उसके भजन को गाते रहें, उसकी खुशखबरी को बताते रहें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हमने उसी पे भरोसा रखा है, और वो हमारे लिए चीजें करता है। वो ही परमेश्वर है जिसने प्लान किया था नूह के लिए कि वो उसकी फैमिली को बचाएगा। वही परमेश्वर है जिससे प्लान किया था अब्राहम के लिए, जिससे प्लान किया था इसहाक के लिए, जिससे प्लान किया था याकूब, यूसुफ। जेल से उसको एक अच्छा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। उससे प्लान किया था मूसा के लिए। बच्चा कहा बह के निकला पानी में, फिर राजमहल में पला बढ़ा, फिर वहां से हटा, फिर परमेश्वर ने उससे बुलाया, कितने लाख लोगों की भीड़ को बचा के ले गया। उसका प्लान हुआ रूत पे, जिसने अपनी सास का साथ ना छोड़ा। उसका प्लान हुआ रूत के पर पोते पे, दाऊद पे। उसका प्लान हुआ दाऊद के बेटे सुलेमान पे, और ऐसे ही उसके प्लान चलते रहे। उसका प्लान आज हो रहा है हम पे और आप पे, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। एक बरकत की बात आपके साथ छोड़ के जाना मांगूंगा, जो आपको मिलेगी पहली थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं वर्ष। इसको अपने और अपने घराने के लिए रिसीव करिएगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। हम कह रहे हैं भाइयों हे बहनों हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी मम्मी के लिए प्रार्थना करो। आप लोग कह रहे हैं भाइयों, एक दूसरे से कहिए भाइयों, अपने अगल बगल वाले से कहिए भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। शांति का परमेश्वर आप ही पूरी रीति से तुम्हें पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह को सुरक्षित रखे, कि जब तक परमेश्वर ना आए तब तक आप पे कोई मुश्किल, कोई विपदा ना आनी पड़े। खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि वो भला है और वो हमेशा भला ही करता है।